नगरपालिका चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। अभी हमारी मौजूदगी राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर में है। अगर सुरक्षा की बात करें तो आप हमारे सामने कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, तमाम यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। सभी जवान यहाँ मुस्तैद हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इधर कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आप हमारे सामने देख सकते हैं ये कार्मिक कोषांग बनाए हुए हैं। तमाम वार्डों को अगर हम बात करें तो 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25 मतलब कुल 55 वार्डों के लिए बनाए हुए तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू है। हालांकि अब तक काउंटिंग के क्या रुझान है वो बाद ही मालूम है। मेयर प्रत्याशी भी हैं। प्रकाश जी, कैसा चल रहा है व्यवस्था? अंदर देखिए, पहले तो बड़ी सरप्राइजिंग बात थी कि सिर्फ मेयर और उनके मेयर प्रत्याशी और उनके अभिकर्ता ही जा सकते थे, बट काफ़ी हंगामे के बाद उन्होंने 3 आरओ एजेंट्स अलाउ किए। बट 11 कमरों में फॉलोअप करना इतना आसान नहीं है, इसलिए शायद हो सकता है धीरे धीरे जैसे स्टेबलाइज होंगी चीज़ें तो 11 आरओ एजेंट कम से कम अलाउ किए जाएंगे, क्योंकि 3 फ्लोर में काउंटिंग चल रही है। तो सिर्फ 2 लोग या 4 आपके कितने लोग अलाउ हुए हैं? अभी तक 3 लोग अंदर हैं और 2 मैं और मेरे जो चाहते हैं कि 11 लोग अलाउ हो। हाँ, 11 के बिना कैसे होगा? 3 फ्लोर है, 11 कमरे हैं, पैरेलल काउंटिंग हर जगह चलेगी। तो पैरेलल काउंटिंग में आपके पास इन्फॉर्मेशन अपडेटेड आते रहेंगे। शुरू हो चुकी है ना? नहीं, काउंटिंग शुरू नहीं हुई है अभी सिर्फ सेग्रीगेशन चल रहा है। जो पिंक स्लिप है मेयर के लिए और वाइट स्लिप पार्षद के लिए, सिर्फ वो अभी सेग्रीगेशन हो रहा है। बाकी प्रक्रिया संतुष्ट है ना? बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट ठीक है, कम से कम शुरू तो हुआ। मुझे लगता नहीं है कि आज कंप्लीट हो पाएगा, जितने नंबर ऑफ बैलेट बॉक्सेस हैं। देखते हैं। तो ये मेयर प्रत्याशी प्रकाश कुमार जी हैं। इन्होंने कहा है कि अभी काउंटिंग प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, पहले भी सेग्रीगेट किया जा रहा है। वार्ड पार्षद और मेयर प्रत्याशी का किया जा रहा है, प्लान किया जा रहा है। कुछ यहाँ पत्रकार बंधु भी हैं, उनसे जुड़ते हैं। आशीष जी, बताइए किस तरह से प्रक्रिया चल रही है? जो अभी स्थिति है, सुबह के आप कह सकते हैं 9:45 बजे हैं, लेकिन अभी तक भी कोई रुझान नहीं आया है। और रुझान आने में मुझे लगता है 1 बज जाएंगे, क्योंकि अभी छटनी चल रही है मतपत्रों की, मेयर और वार्ड पार्षद की। चिरकुंडा में भी यही स्थिति है। धनबाद में नगर निगम है और चिरकुंडा नगर पंचायत है। और आप कह सकते हैं कि 4,25,000 से अधिक मतदाताओं ने अपना जो है धनबाद नगर निगम में अपना मत का ये अधिकार का प्रयोग, और चिरकुंडा नगर पंचायत में 22,000 से अधिक लोग हैं। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें समय लगेगा। प्रशासन काफ़ी मुस्तैद है। खुद उपायुक्त आदित्य रंजन जी और एसएसपी प्रभात कुमार अपनी पूरी टीम के साथ मतगणना स्थल पर मौजूद हैं और कई दंडाधिकारी। और सबसे बड़ी बात है, आप देख सकते हैं धीरेन्द्र जी, मतदान की गणना करने वाले कर्मियों को रिजर्व भी रखा गया है, क्योंकि ईवीएम से नहीं हो रहा है, जिसके कारण गणना करने में काफ़ी समय लगेगा और निश्चित है कि मतदान कर्मी थकेंगे। तो उन्हें रिप्लेस करने की भी व्यवस्था प्रशासन ने बहुत तेज़ी से रखा है और उन्हें बैठा के भी रखा है। उनके लिए अनुसार उन लोगों को रिप्लेस भी किया जा सकता है। जलपान के साथ उन्हें पानी की व्यवस्था सहित कई तरह की सुविधाएं भी दी गई है। और मीडिया कोषांग बनाए गए हैं, ताकि उन तक भी सूचनाएं बहुत बेहतर ढंग से पहुंचे और आप परेशान ना हों। जनता को इंतज़ार करना होगा। नए प्रत्याशी हैं, नए मेयर के लिए अब थोड़ा समय के बाद उन्हें अब रुझान मिलना भी शुरू हो जाएगा। मीडिया के तमाम साथी इस प्रयास में लगे हैं। धन्यवाद वीरेंद्र जी। तो आशीष जी थे, दैनिक जागरण के वरीय पत्रकार हैं। और आप सामने देख सकते हैं हमारे कैमरा के माध्यम से, एक बार फिर हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये जितना भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, ये 1 से 55 वार्ड का बनाया गया है। मतलब ये एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उपायुक्त ने व्यवस्था की है। मतलब भीतर में जो लोग हैं उनके बाद जब पारी उनकी समाप्त हो जाएगी तो यहाँ इन्हें तैयार किया जा रहा है, ताकि फिर इनसे काम लिया जा सके। तमाम तरह की व्यवस्थाएं उपायुक्त ने पूर्व में ही कह रखा था। उपायुक्त ने स्पष्ट बोला था कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। जो जिस टेबल पर बैठा रहेगा उस टेबल पर उनकी व्यवस्थाएँ वहाँ मिलेगी। ब्रेकफास्ट की अगर बात करें या लंच की बात करें, सभी व्यवस्थाएं मुकम्मल है। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसी प्रकार की कमी नहीं है। यहाँ हम बात करेंगे जिला पंचायती राज मुकेश जी, किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है? हाँ, ठीक है। कैसे चल रही है? कैसी व्यवस्था चल रही है? ठीक है, एकदम कड़ी में है, व्यवस्था अच्छा है। अब देख ही रहे हैं, तमाम तरह के लोगों की पहले से ही व्यवस्था कर रहे थे कि लोग कुछ थक गए तो इधर से लोगों से काम लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सभी तरह का, सभी काउंटिंग एजेंट हो चाहे पोलिंग पार्टी हो, सबका व्यवस्था पर्याप्त है। अभी शुरुआत नहीं हुआ काउंटिंग? हाँ, हो गया है। हाँ, वार्ड का शुरू हो गया।
तो ये पंचायती राज पदाधिकारी हैं, इन्होंने भी कहा कि सभी तरह की व्यवस्थाएं मुकम्मल है और अभी शुरुआत हो चुकी है। मतलब अगर हम बात करें तो पहले निकाला जा रहा है, सेग्रीगेट किया जा रहा है वार्ड पार्षद और मेयर पार्षद की 2 अलग अलग पैम्पलेट थे, तो ऐसे में अलग अलग छांटने की प्रक्रिया की जा रही है। उसके बाद वार्ड वार यहाँ घोषणा की जाएगी किस प्रत्याशी को कितने मत मिला है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो आज विलम्ब हो सकते हैं मेयर के प्रत्याशी की घोषणा होने को लेकर। हो सकता है ये कल चला जाए, क्योंकि जिस तरह से जितने टेबल की बात सामने आ रही है, यहाँ धनबाद में 117 टेबल लगाए गए हैं। ऐसे में काउंटिंग प्रक्रिया में थोड़ी विलम्ब हो सकती है, लेकिन अगर हम बात करें तो पूरी व्यवस्था मुकम्मल है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से तमाम प्रत्याशी यहाँ मौजूद हैं। हम एक बार और आपको दिखाना चाहेंगे कि अगर हम व्यवस्था की बात करें तो पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। हर जगह लोगों की तैनाती है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या अधिकारी हो, सेक्टर मजिस्ट्रेट हो, तमाम तरह की व्यवस्था। और ये सामने हमारा देख सकते हैं, वहाँ पर काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, काउंटिंग हो रहे हैं। और अगर हम बात करें तो आज कुछ वार्डों का, करीब 11 वार्डों का घोषणा हो सकता है दोपहर तक। उसके बाद चुनाव प्रक्रिया में जिस तरह से मतगणना होंगे, जिस तरह से रुझान आएंगे, उस तरह से घोषणा की जाएगी। लेकिन मेयर के प्रत्याशी की घोषणा होने में समय लग सकते हैं। हो सकता है कि कल इसकी घोषणा हो सके, लेकिन इससे पूर्व अगर हम बात करें तो जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को लेकर पदाधिकारियों की, तो यहाँ धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन, एसएससी प्रभात कुमार सहित तमाम वरीय अधिकारी मौजूद हैं, साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट और जितने भी मतदान कर्मी यहाँ उपस्थित हैं ड्यूटी में। स्पष्ट हमने आपको कैमरे के माध्यम से दिखलाया। तो कुल मिलाकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है और जैसे जैसे रुझान आते जाएंगे हम अपने दर्शकों को इससे रूबरू कराते रहेंगे और ये भी अवगत कराएंगे कि किस प्रत्याशी ने किस वार्ड से जीत दर्ज की है। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। कैमरामैन संजय के साथ मैं धीरेंद्र।